मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए अनेकों प्रकार से कोशिश की जा रही है कि कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोगों की समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन दोस्तों, समाधान कराते कराते उसमें बहुत सारे लोगों ने हाथ भी खेलना शुरू किया है और हाथ खेला भी है। जितना उनका दांव लगा है उतना उन्होंने हाथ खेला है और अभी भी अपना दांव लगाने में जुटे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मान्यता और गैर मान्यता वालों के लिए कुछ सूचनाएं मिली हैं, उस सूचना पर हम बात करेंगे। कुछ अपडेट स्कीम को लेकर के मिली हैं, स्कीम पर भी आज चर्चा होगी। इन दोनों बिंदुओं पर चर्चा होगी। दोस्तों, उससे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें और देख करके उसके बाद उस पर कमेंट करें। कमेंट से ये लगता है कि आपने मुझे कोई सुझाव दिया है। अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो उसको मैं दूर करने का प्रयास करता हूँ। कुछ जानकारियाँ आपसे भी मिलती है, कुछ जानकारियाँ मुझसे भी मिलती हैं, इसलिए कमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। मेरे दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं कि अस्थाई और अस्थाई मान्यता को लेकर के इस समय काफ़ी गहमागहमी का माहौल बना हुआ है। खासकर श्रावस्ती जिले में अस्थाई मान्यता को नोटिस दिया गया है। कुछ मदरसे बंद भी किए गए हैं। कुछ जो अवैध सरकारी ज़मीन में बनाए गए थे उनको गिराया भी गया है। मतलब कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो बची हो। अब समस्या ये उठी थी कि जो अस्थाई मान्यता वाले मदरसे हैं उनको अस्थाई मान्यता नहीं दी गई, तो अगर वो अस्थाई मान्यता पर चला रहे थे तो अब उनका आगे कैसे काम चलेगा, उनके मदरसे बंद हैं। तो उसके लिए आज एक लेटर वायरल हुआ है, लेटर मैंने देखा है। उसमें अस्थाई और अस्थाई मान्यता को लेकर के मान्यता कैसे मिलेगा उसके लिए बाकायदा एक एडवाइजरी जारी किया गया। प्राइमरी स्तर के लिए 5 कमरे 15 बाई 20 के, एक बरामदा, एक ऑफिस और शौचालय, इतना होना जरूरी है। और कक्षा 8 के लिए 8 कमरे आदि। इतना मानक पूरा होने के बाद में आपको मान्यता मिलेगा। रही बात अस्थाई की, अस्थाई मान्यता जिनको मिला है वो मान्यता टेम्परेरी मान्यता है। अब गोंडा जिले में एक लेटर जारी हुआ है अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की तरफ से। वो लेटर आपको मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। उसमें यह लिखा हुआ है कि आप अपने कमेटी का नवीनीकरण, अस्थाई मान्यता की कॉपी, सारे कागजात लेकर के ऑफिस में संपर्क करें। दो हस्ताक्षरी कॉपी ले जाकर के कार्यालय पर संपर्क करें और आगे की कार्रवाई की जा सके। तो दोस्तों, आपसे मैंने पहले भी बताया था कि अस्थाई मान्यता वालों की समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है। हाँ, फौरी तौर पर उनको नोटिस दिया गया है। वो मदरसे सारे बंद चल रहे हैं, उनका समाधान होगा, उस पर बातचीत चल रही है। ये मैंने कहा था। आज भी मैं कह रहा हूं कि अभी स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है, लेकिन इतना जरूर है कि जिनका अस्थाई मान्यता है और उनका मानक पूरा हो रहा है, उनको अस्थाई करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और ना उनको कोई परेशानियां होंगी। तो मैं उन सभी मदरसा संचालकों से निवेदन करना चाहूंगा कि आपका अगर मानक पूरा नहीं है, अस्थाई मान्यता है, तो आप अपना मानक पूरा करें और मानक पूरा करने के बाद आप अस्थाई के लिए तुरंत अप्लाई करें और आपका मान्यता अस्थाई रूप से मान्यता प्राप्त हो जाए। उसके बाद में कोई समस्याएं नहीं आनी चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि कुछ लोग गए हैं हाईकोर्ट, वहां से स्टे आ जाएगा, उसके बाद सारे मदरसे चालू हो जाएंगे। स्टे कितने दिनों का होता है ये आप लोग जानते हैं। स्टे इसलिए दिया जाता है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए स्टे दे दिया जाता है कि माहौल न बिगड़ने पाए, यथा उचित स्थिति बरकरार रहे। इस पर स्टे का मतलब यही होता है कि जिस हालात में है ठीक उसी प्रकार से उसी हालात में वो यथास्थिति रहे। इसका मतलब यह नहीं है कि स्टे आ जाने के बाद आप अपनी कमियों को दूर नहीं करेंगे,
स्टे आने के बाद भी आपको अपनी कमियां दूर करनी पड़ेगी, आपको अपना मानक पूरा करना पड़ेगा। अगर आप मानक नहीं पूरा करते हैं तो फिर आपको कोई चांस नहीं मिल सकता है। इसलिए मेरे दोस्त, पहले आप अपना मानक पूरा करें, मानक पूरा करने के बाद आप अप्लाई करें। मुझे विश्वास है कि अगर ईमानदारी के साथ आप अप्लाई करते हैं अपना मानक पूरा करके, तो आपको अस्थायी मान्यता जरूर मिलेगी। और जब आपको अस्थायी मान्यता मिल जाएगी तो आपको सरकारी सहायता भी मिल सकता है। इस बात पे भी गौर फरमाइए, क्योंकि सरकार अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए कुछ करने के मूड में है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सरकार मदरसा और मुसलमान को टारगेट कर रही है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि बिल्कुल नहीं कर रही है। टारगेट नहीं कर रही है, टारगेट उसको किया जा रहा है जो गलत कर रहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो। जो गलत करेगा वो भोगेगा। अब आपने देखा होगा ज्योति मल्होत्रा को ISI की एजेंट बन करके भारत में वो हमारी गोपनीयता को भंग कर रही थी, उसको पकड़ा गया है, पुलिस रिमांड में है, कई खुलासे वो कर रही है। ऐसे लोगों पर अगर कार्रवाई होती है तो पुरजोर समर्थन हमारा है। सबसे पहले मैं आगे आऊंगा, क्योंकि ऐसे लोग इस देश को खोखला बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। चंद पैसों के लालच में, निजी स्वार्थ के लालच में, घृणित भावना के लिए, और उसके साथ साथ कई लोग खुले हैं। केवल एक जिला में 90 बांग्लादेशियों को आज निष्कासित किया गया। उत्तर प्रदेश के केवल एक जिले से 90 लोगों को निष्कासित किया गया है। इनको कौन शरण दे रहा था? इस पर गौर फरमाएं। यह विचारणीय बात है। प्रश्न यह नहीं है कि बांग्लादेशी कैसे घुसाए। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अगर वो खुले बॉर्डर से किसी तरह से घुस भी आए तो आपने उनको शरण क्यों दिया? सबसे बड़ी बात यह है, ये सोचने वाली बात है। और उनको अपना रिश्तेदार बता करके, अपना पटीदार बना करके छुपाने का भी प्रयास किया गया। इस समय पूरे भारत में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का सफाया हो रहा है। खासकर जो राजनीतिक पार्टियां इनसे वोट लेती हैं वो इनका विरोध कर रही है, क्योंकि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको समझना चाहिए कि ये किसी के नहीं हो सकते हैं। ये पत्थरबाजी करेंगे, लूट फातियां मचाएंगे और बदनाम होगा हमारे देश का नागरिक। करेंगे कोई दूसरा, बदनाम होगा कोई दूसरा। तो इससे अच्छा है कि हम अपनी बदनामी ना कराएं। इससे अच्छा है कि उसको बाहर करें। मेरे दोस्त, सरकार किसी की भी हो, एक तरफा वो कार्रवाई नहीं कर सकती है। हमारे आपके देखने का नजरिया अलग है, हमारे आपके समझने का समझ अलग है। खैर, अपना अपना हिसाब किताब, लोग किस नजर से देखना चाहते हैं वो उनको वही दिखता है। मैं ये चाहता हूं कि भेदभाव बिल्कुल खत्म होना चाहिए। कोई भी सरकार हो, किसी के प्रति ना ज्यादा प्यार दिखाना चाहिए, ना किसी के प्रति ज्यादा नफरत। समान भाव रखना चाहिए, क्योंकि सभी ये हिंदुस्तान के नागरिक हैं और यही हमारी खूबसूरती है। लेकिन इस सरकार के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि बाहरी लोगों को हम अपने घर में घुसने ही ना दें, उनको शरण ही ना दें। कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। नहीं तो ज्योति मल्होत्रा वाली हाल
लोग करेंगे, नाजायज फायदा उठाएंगे, हमारे देश के मान सम्मान पर ठेस पहुंचाएंगे, हमारे देश को नीचा दिखाने का कार्य करेंगे। ऐसे लोगों को सरकार से मेरा निवेदन है कि इनको गोली नहीं मारना चाहिए, इनको वो सजा देनी चाहिए जो आने वाली पीढ़ी उसको याद रखे और उसको सोच करके उसके दांतों में पसीना आ जाए। ऐसा करने से पहले 100 बार लोग सोचे। सरकार को नियम अपनाना चाहिए और सार्वजनिक तौर पर उसको सजा दी जानी चाहिए, चाहे ज्योति मल्होत्रा हो, चाहे वो जो दर्जी का काम कर रहा था ये उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर का रहने वाला लड़का नौमान, चाहे नौमान हो या फिर ज्योति मल्होत्रा हो या और कोई भी हो, इन सबके साथ वही सलूक किया जाना चाहिए जो आने वाली पीढ़ी उनको याद करे। मेरे दोस्त, इन सब बातों से खैर हम लोगों का कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमारा फायदा होने वाला है जब हमारी स्कीम चलेगी तब। इसलिए हम अपना ध्यान अपने एजेंडे पर रखें, अपनी समस्याओं पर रखें तो बेहतर होगा। और मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करना चाहूंगा मेरे भाई, सेवा नियमावली भी आपकी तैयार है। कक्षा 1 से 3 तक कौन सी किताब पढ़ानी है, कक्षा 4 से लेकर के कक्षा 8 तक कौन सी किताब पढ़ानी है, उसके बाद कक्षा 10 तक किन किन विषयों को अनिवार्य किया जाएगा, यह आप लोगों ने लेटर में पढ़ा है। हिंदी और अंग्रेजी को अनिवार्य किया गया है कक्षा 10 तक। मेरे दोस्त, अभी तक मदरसों के पास कोई सिलेबस नहीं था, अब सिलेबस आपके लिए बन रहा है। और अब मुझे ये आशाएं और प्रबल होती दिखाई देनी शुरू हुई हैं कि अब हम लोगों का काम बहुत मजबूती के साथ होगा। कुछ लोग कहते हैं केवल एडेड वालों के लिए है, चलिए ठीक है, वो भी देखते हैं। दिन दूर नहीं है, सब्र बनाए रखें, सब्र का फल मीठा होता है, सफलता मिलेगी, यह मुझे निश्चित दिखाई देना शुरू हो गया है। रही बात बकाये की, तो कछुए की चाल उस पर भी चला जा रहा है। धीरे धीरे ही सही हमारे सारे काम होंगे। घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।